नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का बयान, नहीं हूं हिमाचल के सीएम पद की दौड़ में शामिल, केंद्र के अहम मंत्रालयों का कामकाज संभालकर ही संतुष्ट। तो दूसरी तरफ कुल्लू के बीजेपी नेता धर्मवीर धामी ने पार्टी को कहा अलविदा। निगम चुनाव को लेकर जारी किया गया सभी पार्टियों का घोषणा पत्र, महज चुनावी चाशनी से लवरेश। संजौली में कांग्रेस से निकाला रोड शो, तो दूसरी तरफ निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध। एक और लव मैरिज का मामला विवादों के बवंडर में उलझा। ऊना में पीड़ित लड़की ने पति समेत ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज, 7 महीने पहले की थी लड़का लड़की ने शादी। काला अंब औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटरों व उद्योगों के बीच चल रहा विवाद सुलझा। खुद उद्योग विभाग की पहल पर हुआ विवाद का निपटारा, पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का कहना है कि वे हिमाचल प्रदेश में सीएम बनने की दौड़ में शामिल नहीं हैं, बल्कि वे केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभालने में खुश हैं। उन्होंने राज्य सरकार के केंद्र पर लगाए जा रहे भेदभाव के आरोपों को सिरे से नकारा और कहा कि केंद्रीय पूल से जारी धनराशि को धूमल सरकार सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई। आनंद शर्मा शिमला में उद्योगपतियों व व्यवसायियों के साथ एक बैठक में शरीक होने आए थे। इस बीच मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकारों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि शिमला के विकास के लिए दिए धन का सरकार ने सही ढंग से उपयोग नहीं किया, जिस कारण विकास नहीं हो पाया। आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। राज्य सरकार के नगर निगम चुनाव में इस तरह के आरोप लगाना गलत है। मुख्यमंत्री धूमल जी ने कभी एक बार किसी विशेष योजना जो हमारे राजधानी से संबंधित है या हिमाचल से संबंधित है उस पर चर्चा की हो, जहां पे केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होना आवश्यक था। अगर उन्होंने कभी कोई जिक्र किया, जो हाल के बरसों में कभी नहीं किया। For manufacturing and then re-exported. So even for exports for some of the products that are manufactured here, if you import at a higher price and then export, केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों को देख रहा हूँ और मैं इसके लिए कृतज्ञ भी हूँ पार्टी के नेतृत्व का। सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि छोटे प्रांत से प्रतिनिधित्व करते हुए हमको देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा योगदान करने का अवसर मिला। मेरी जिम्मेवारियां अभी बाकी हैं और मुझे उसको पूरा करना है। मेरा सिर्फ एक प्रयास होगा कि कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और हिमाचल में परिवर्तन होगा। उसके लिए मेरा योगदान होगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके लिए योगदान होगा। मैं किसी पद का इच्छुक नहीं। एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि रुपए की कीमत गिरना चिंताजनक है। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि रुपए के गिरने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात की जाने वाली सभी चीजों की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। जगमोहन शर्मा, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। और अब कुछ खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि पूरा शहरी मानो निगम के चुनावी रंग में रंग गया हो। नगर निगम चुनाव प्रचार में जहां एक तरफ प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी निगम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शहर में कुल 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 1500 कर्मचारी तैनात रहेंगे। शिमला के डिप्टी कमिश्नर मनीष गर्ग ने बताया कि चुनाव पहली बार ईवीएम से होगा और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
नगर निगम चुनावों को लेकर इस बार शिमला में कुल 151 पोलिंग स्टेशनों पर करीब 1500 कर्मचारी तैनात होंगे। इनमें से 1000 कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर और 500 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। कुल 151 पोलिंग स्टेशनों में से 21 अति संवेदनशील और 43 संवेदनशील है, जहां सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त शिमला व चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इन चुनावों में करीब 81,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहली बार ईवीएम से मतदान होगा। हर मतदान केंद्र पर 3 ईवीएम रखी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी न हो सके। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के माध्यम से चुनाव होगा। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 5 पोलिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, जिससे कि वो जो डायरेक्ट इलेक्शन 3 ईवीएम्स के माध्यम से होने हैं उसे वो कर सकें। लगभग 1000 पोलिंग स्टाफ की जो है वो ड्यूटी इसमें लगाई गई है। और जहाँ तक सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव की बात है, करीब 87 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नॉर्मल रखे गए हैं और 21 हाइपर सेंसिटिव रखे गए हैं और 43 जो है वो सेंसिटिव रखे गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 500 से अधिक कर्मचारी तैनात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7 से हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने शहर के लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के आधार पर नई रिटेंशन पॉलिसी के बड़े मुद्दे को अपनी घोषणा पत्र में प्रमुखता दी है। भले ही कांग्रेस, बीजेपी व माकपा के बीच इस चुनाव में मुख्य मुकाबला है, पर तीनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र लगभग एक जैसे ही हैं। तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लोक लुभावने वायदे किए हैं। हर बार की तरह इस बार भी निगम चुनाव के लिए बनाए गए घोषणा पत्रों में चुनावी चाशनी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। हिमाचल के एकमात्र शिमला नगर निगम चुनाव में बेशक कांग्रेस, भाजपा व माकपा के बीच कड़ा मुकाबला है और तीनों दल नगर निगम पर काबिज होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मगर मजेदार बात तो यह है कि इन राजनीतिक दलों ने जो घोषणा पत्र शहर के लोगों के लिए तैयार किए हैं वह एक समान है। नगर निगम में मर्ज किए गए नए क्षेत्रों के लिए सभी दलों ने नई रिटेंशन पॉलिसी लाने का वायदा भी किया है, क्योंकि शहर के मर्ज एरिया में हजारों ऐसे भवन हैं जो अनाधिकृत तरीके से बनाए गए हैं। कांग्रेस, भाजपा व माकपा ने इस वादे को अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। पेयजल, पार्किंग समस्या का समाधान करवाने का भी राजनीतिक दलों ने पुराना राग अलापा है। कांग्रेस, भाजपा, माकपा की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उसमें अधिकतर वायदे पुराने व घिसे पिटे हैं। सभी दलों में शहर के विकास को लेकर घोषणा पत्र में कोई ठोस योजनाएं नहीं दिखी। राजनीतिक दलों के चुनाव के दौरान वायदों की चाशनी से शहर के मतदाता भी भली भांति परिचित हैं। आज शिमला शहर में कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनकी ना तो राजनीतिक दलों ने और ना ही नगर निगम शिमला ने सूध ली है। राजनीतिक दलों के ऐसे घोषणा पत्रों से शिमला के लोग शायद ही प्रभावित होंगे। तीनों की विचारधारा अलग अलग, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम चुनाव के लिए तीनों का घोषणा पत्र एक समान है। क्या ऐसे घोषणा पत्रों से शहर के लोगों को ठगा जा सकेगा? यह तो 28 मई को पता चलेगा। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। शिमला नगर निगम चुनाव में अब मेयर व डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान 27 मई को होना है और यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी को पता है कि निगम पर जिस किसी पार्टी का भी कब्जा होगा उसे ही मनोवैज्ञानिक लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मधुसूद ने बुधवार को बालूगंज वार्ड में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी सुना और उसका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वार्ड उम्मीदवार उषा लखनपाल भी मौजूद रही। इस मौके पर उषा लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता वार्ड के विकास की रहेगी और जो भी मेरे पिछले काम रह चुके हुए मैं पूरे करूंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर एस मनहास व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने जिला उपायुक्त कार्यालय में कर्मचारियों से वोट मांगे। इस अवसर पर दिग्विजय चौहान ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्हें युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने युवाओं के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। हमने जो है
हमें जो है पूरा समर्थन जो है लोगों से मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ युवा शक्ति आज साथ है और युवा शक्ति के कारण जो है हमें लगता है कि बदलाव आना जो है निश्चित है। युवाओं में बहुत जोश है इस मामले में। आज देखा जाए जो पिछले 25 वर्षों से नगर निगम की जो कारगुजारियाँ रही हैं उससे जो नगर निगम क्षेत्र की जनता जो है वो त्रस्त है और वो लोग एक विकास का नया मॉडल चाहते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में एक विकास का नया इतिहास रचा है, उसी तरह लोगों ने भी अब मन बना लिया है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर, उपमहापौर और पार्षदों को भारी संख्या में जिताकर एक नया इतिहास जो है नगर निगम में भी रचने जा रहे हैं। शिमला नगर निगम का ताज सजने ही वाला है। मतदान की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और इसके साथ ही प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अब चुनाव प्रचार में किसी से भी पीछे नहीं हैं। वार्ड में गुप्त बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। चुनाव के लिए अब महज 3 दिन और बाकी रह गए हैं। ऐसे में पार्षद बनने की होड़ में शामिल सभी प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। मलियाना वार्ड में कांग्रेस के पार्षद पद के उम्मीदवार कुलदीप ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में माकपा पार्षद ने कोई विकास कार्य नहीं किया। सड़कों का है और सीवरेज का है और रास्तों का है। पहले जो पार्षद यहाँ से रह चुके हैं वो मतलब जो उन्होंने जो काम किए कुछ खास काम यहाँ पे नहीं हुए हैं। खास करके जो यहाँ पे गोरखू लॉज है, शनान है, बखराई है, वो उधर मतलब जो काम जो है वो ना के बराबर हुआ है। इतनी कोई खास डेवलपमेंट उन्होंने की नहीं है। दूसरी ओर इसी वार्ड में भाजपा के पार्षद पद के उम्मीदवार सुरेश चौहान ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि वार्ड में सड़कों की हालत काफी खराब है और पानी की समस्या भी यहाँ बनी हुई है। 2007 में सड़क बैटल हुई थी, तब से लेकर अभी तक ईद थी, उन्होंने कुछ नहीं की। वहीं चमियाना वार्ड में माकपा की पार्षद उम्मीदवार मीरा शर्मा ने भी घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में पिछले 5 सालों में बहुत विकास किया गया और आगे भी इसी तरह विकास किया जाता रहेगा। हम मान रहे हैं कि मलियाना वार्ड के अंदर ये दूसरा चरण विकास का है। पहले चरण में एम्बुलेंस सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और छोटे रास्ते, नालों का चैनलाइजेशन, ऐसे काम हमने किए हैं इस वार्ड के अंदर। लेकिन अब हम मानते हैं कि विकास कोई ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसके अंदर अब हम बड़े काम करना चाहेंगे, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रन पार्क्स हैं, लेडीज़ पार्क्स हैं, बुजुर्गों के लिए पार्क्स हैं। तो ऐसा हम एक अगले चरण की तरफ जाना चाहेंगे। उधर रुल्दू भट्टा वार्ड में भाजपा की पार्षद उम्मीदवार सरोज ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में पहले ही बहुत काम किए गए और आगे भी विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे। 2002 से लेके 2007 तक पहले भी पार्षद का चुनाव लड़ा है और जीती हुई हूँ और काम भी किया है। तो मैं चाहूँगी जैसे कि मुझे जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और पीछे भी मिला है, आगे भी मिल रहा है। जैसे ही मैं चुनाव में भारी मतों से मैं जैसे विजय चाहती हूँ कि भारी मतों से मेरी विजय हो और होगी भी। उसके विजय होने के बाद मैं इन सारे कामों को प्राथमिकता के तौर पर करवाऊंगी। उधर लोअर बाजार वार्ड में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने भाजपा पार्षद उम्मीदवार भारती सूद के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा को काफी समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 13 से श्रीमती भारती सूद जी प्रत्याशी हैं और जिस तरीके से अपनी मेहनत से लगी हुई हैं और जो इनका रेपुटेशन और बहुत ही मीठा स्वभाव है इसका, मुझे लगता है कि भी काफी थम्पिंग मेजॉरिटी से ये जीतेंगे। वहीं लोअर बाजार वार्ड से कांग्रेस की पार्षद पद की उम्मीदवार उमा वर्मा ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीती हैं तो वे वार्ड में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगी। मैं जीत के आती हूँ तो अपने वार्ड के लिए जितने भी सामाजिक कार्य और अपने वार्ड के लिए सफाई व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, ये सब हम कार्य देखेंगे। अपने जो भी कोई जनहित के कार्य होंगे वो हम पूरे करेंगे। जाखू वार्ड में माकपा के पार्षद उम्मीदवार बालक राम चौहान ने भी वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। अपने प्रचार के दौरान चौहान ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा की अनदेखी के चलते वार्ड में पानी, स्ट्रीट लाइटों व रास्तों की समस्या पिछले कई सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने इस समस्याओं को हल करने का लोगों से वायदा किया। जाखू वार्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है तीसरे चौथे दिन जो है पानी यहाँ पर आ रहा है।
डाकू वार्ड के अंदर जगह जगह स्ट्रीट लाइटें नहीं है लगाई हुई और जो रास्तों का भी बड़ा बुरा हाल है। जो जनता हमें जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को जो है बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और पूरा का पूरा आज जो शिमला जनता के पास जो विकल्प है, मात्र एक ही विकल्प है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के उम्मीदवारों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में IPH मंत्री रविंद्र रवि ने शहर के 5 वार्डों का जायजा लिया और कहा कि नगर निगम चुनाव में इस बार भगवा झंडा ही लहराएगा। रवि के मुताबिक जनता बदलाव चाहती है और प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाया है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के दिग्गज भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। इस कड़ी में IPH मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने शहर के 5 वार्डों का दौरा किया। सब्जी मंडी वार्ड का जायजा लेने पहुंचे IPH मंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनाव में इस बार भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है और शहर की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र का समान विकास किया है। नगर निगम का जो चुनाव 27 तारीख को होने जा रहा है, उस कड़ी में 5 वार्डों की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। अन्नाडेल वार्ड है, कैथू वार्ड है, रुंदू भट्टा वार्ड है, राम बाजार है और साथ में लोअर बाजार है। मैं सुबह से इन 5 वार्डों का दौरा करते हुए अभी इस समय मैं यहाँ पर सब्जी मंडी के इस लोअर बाजार के क्षेत्र में हूँ। तो जिस ढंग से मुझे सभी वार्ड में जाने का सौभाग्य प्राप्त और बीच में अन्य वार्डों में भी जो देखने को मुझे मिला है, इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव में यहाँ की जनता और यहाँ के लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर बदलाव चाहते हैं। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन शिमला की जनता का इस बार क्या मूड है ये समय आने पर ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम के चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और ऐसे में सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। सभी दल शहर के विभिन्न स्थानों पर रैलियां व जनसभाएं कर लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने संजौली में एक रोड शो निकाला और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी गिनती में कार्यकर्ताओं व मतदाताओं ने शिरकत की। कांग्रेस ने संजौली से समिट्री तक एक रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस मौके पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन ने कहा कि पार्टी की इन चुनावों में जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नगर निगम में आने की बात तो दूर की है, लेकिन अब तो उसके सत्ता से जाने का भी समय आ गया है। उधर कांग्रेस की जीत निश्चित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब जाने वाला साल है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि इस बारी उनका यहाँ सफल होना आज तक तो कभी था ही नहीं, कांग्रेस का ही राज रहा। पहली बात सबसे बड़ी मैं उनकी विफलता समझता हूँ कि उनको यहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिला। माकपा ने भी संजौली में एक रैली कर इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। रैली में पार्टी से मेयर उम्मीदवार संजय चौहान व डिप्टी मेयर उम्मीदवार टिकेंद्र पंवर सहित अन्य नेताओं ने भी शिरकत की। हालांकि पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि शहर की जनता किसको नगर निगम में चुनकर भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। सेवन सी हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर क्यों एक और लव मैरिज का मामला पहुंच गया है कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्रों में। बस आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश बीजेपी इकाई को बड़ा झटका लगा है। कुल्लू से बीजेपी नेता धर्मवीर धामी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने और कार्यकर्ताओं की बीजेपी में लगातार हो रही अनदेखी से नाराज धामी अब किसी पार्टी का पल्ला थामेंगे ये साफ नहीं हो पाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी सभी विकल्प खुले हैं और कार्यकर्ताओं से विचार मंथन करने के बाद ही किसी पार्टी में शामिल करने का वो फैसला करेंगे। कुल्लू के भाजपा नेता धर्मवीर धामी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। धामी ने कुल्लू में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर इसकी घोषणा की। समझा जा रहा है कि धामी पार्टी में अपनी व अपने समर्थकों की अनदेखी से खासे नाराज थे। इसके चलते ही उन्होंने पार्टी से किनारा करने का ये फैसला किया है। हालांकि धामी ने अभी किसी भी पार्टी में जाने की बात नहीं कही है, लेकिन धामी का कहना है कि वह उनके सामने कई पार्टियों में शामिल होने के विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही किसी भी पार्टी में शामिल करने का फैसला करेंगे। पिछले 4 वर्षों से मैं जब से भाजपा में हूँ, पार्टी ने कहीं
मतलब किसी भी किस्म से ना मुझे बताया गया कि मुझे क्या करना है, ना मुझे ये समझ आया कि मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। यहाँ तक कि पिछले 4-1 महीने से मैं प्रदेश के महामंत्री के संपर्क में था, तो उनसे मैंने अनुरोध किया था कि मुझे बता दिया जाए कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो अभी तक तो उत्तर आया नहीं। इंतज़ार की एक इंतहा होती है, जब इंतहा पूरी हो गई तो निर्णय लेना पड़ा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी से नाराज नेताओं ने अपनी पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ऐसे नेताओं की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। संदीप शर्मा, कुल्लू, 7C, हिमाचल आजकल। समाज में लगातार प्रेम विवाह के मामले में इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये पवित्र रिश्ते किसी न किसी झमेले में उलझे हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे ही मामला ऊना की ज्योति नाम की लड़की के साथ सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ज्योति ने कहा है कि 7 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसके कुछ ही वक्त बाद ससुराल वाले उसको तंग करने के साथ साथ चंडीगढ़ स्थित उसके मायके में भी आकर कई बार मारपीट कर चुके हैं। दहेज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है ऊना में, जहां 7 महीने पहले प्रेम विवाह कर शादी के बंधन में बंधी चंडीगढ़ की ज्योति ने अपने पति व ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ज्योति ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में ज्योति ने कहा कि उसके पति व ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे तंग किया करते थे और चंडीगढ़ में कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। ज्योति का आरोप है कि जब इस मामले की शिकायत दर्ज की गई तो पुलिस ससुराल वालों का पक्ष ले रही थी। मैं 2 महीने पहले चंडीगढ़ गई थी तो वहां आकर भी इन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू करी। हमें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ी थी। इनके खिलाफ तब भी कंप्लेंट की थी पर इन्होंने उस वक्त मना किया, कहते कि हम लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने खुद कॉम्प्रोमाइज़ लेटर लिख दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा दोबारा नहीं होता। अब कल की बात है, कल रात को इन्होंने यही किया कि आए, हम लोग जागरण से आए थे और मैंने कुछ लेट आने की वजह से कहा तो थोड़ी देर बाद मुझसे मारपीट करनी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा मुझे मारा, यहाँ पर भी मेरे चोट लगी है सिर पर और ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा मुक्के वगैरह मारे। तो बहुत सिर्फ 7 महीने मैंने इसीलिए कि पुलिस ने एकदम से ही, जैसे मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखा था, उन्होंने उस कंप्लेंट को तो दिखाया ही नहीं और उन्होंने दोबारा से एक नई कंप्लेंट लिखी। वही मामले संबंधी पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया और एक घरेलू विवाद है, जबकि मामला इससे कहीं ज्यादा लगता है। कल ये हरौली थाना में आए थे। हरौली थाना में आके इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस में इनकी रिपोर्ट दर्ज करी गई है। पति पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस का मामला इसमें पाया गया, जिसको रजिस्टर किया गया है और इसके बाद जैसे है पूरी जो है कार्रवाई करी जाएगी। पूरी कोशिश की जाएगी कि जो दोनों पक्ष हैं उसमें जो लड़की के साथ जो अन्याय की अगर बात है तो उसे न्याय मिले और पारिवारिक मामला सुलझे। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे मामले सामने आने से एक बात तो साफ हो जाती है कि समाज में दहेज के लिए विवाहितों को प्रताड़ित किया जाना बदसतूर जारी है और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी ऐसे मामलों को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आती है। तभी इतने गंभीर मामले को मात्र घरेलू विवाद बताकर अपना दामन छुड़ाने का प्रयास कर रही है। राजीव भनोट, ऊना, 7C, हिमाचल आजकल। सिरमौर स्थित नाहन के काला आम औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटरों व उद्योगों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद आखिर सुलझ ही गया। दरअसल इस विवाद से लगातार पुलिस प्रशासन चिंतित था और उद्योग विभाग की पहल पर दोनों के बीच हुई बैठक में समझौता हो गया। फिलहाल इस समस्या के सुलझने से सभी ने राहत की सांस ली है। नाहन के काला आम औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटरों व उद्योगों के बीच पिछले काफी समय से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ हुई उद्योग व ट्रक ऑपरेटर के प्रतिनिधियों की बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इसके तहत काला आम के ट्रक ऑपरेटर अब यूनियन के स्थान पर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाएंगे और उद्योग इस कंपनी को माल ढुलाई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर देंगे। उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया है। लोकल ट्रांसपोर्टर्स और कालाम के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में माल ढुलाई विवाद को लेकर यहाँ रखी गई थी। 3 हफ्ता पहले करीब जिला सिरमौर के उपायुक्त महोदय ने यहाँ पर एक मीटिंग करी थी जिसमें इस विवाद का समाधान ढूंढा गया था और
उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ दिन सुचारू रूप से काम चला, लेकिन फिर भी एक स्थिति ये बनी रही कि लोकल जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा था। तो माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें आदेश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, इसलिए हमने आज यहाँ मीटिंग रखी थी। इसमें ये डिसाइड हुआ जितने भी यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं वो एक ट्रांसपोर्टर यूनियन की बजाय एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर काम करेंगे। गौरतलब है कि ट्रक ऑपरेटरों व उद्योगों के बीच यह विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा था, जिसके सुलझने के बाद कई लोगों ने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि इनका विवाद अक्सर गंभीर हो जाता था। सतीश शर्मा, नाहन, 7C, हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का बयान, नहीं हूं हिमाचल के सीएम पद की दौड़ में शामिल, केंद्र के अहम मंत्रालयों का कामकाज संभालकर ही संतुष्ट। तो दूसरी तरफ कुल्लू के बीजेपी नेता धर्मवीर धामी ने पार्टी को कहा अलविदा। निगम चुनाव को लेकर जारी किया गया सभी पार्टियों का घोषणा पत्र, महज चुनावी चाशनी से लवरेश। संजौली में कांग्रेस से निकाला रोड शो, तो दूसरी तरफ निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध। एक और लव मैरिज का मामला विवादों के बवंडर में उलझा। ऊना में पीड़ित लड़की ने पति समेत ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज, 7 महीने पहले की थी लड़का लड़की ने शादी। काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटरों व उद्योगों के बीच चल रहा विवाद सुलझा। खुद उद्योग विभाग की पहल पर हुआ विवाद का निपटारा। पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती, चहुमुख विकास और समान प्रगति के लिए नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ सदा आपके साथ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अभी मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।